हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। आज हम मौजूद हैं जेडीएस पार्टी के हेड ऑफिस में, जहां पर जो है जेडीएस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री एच डी देवेगौड़ा जी ने अपनी एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें जो है जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फरुल्लाह खान और बहुत सारे लीडर्स यहां पर मौजूद हैं। आज जो है यहां पर एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें जो है जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम को अपनी पार्टी से निकालने का ऐलान यहां पर किया गया है। जी हाँ, कल सीएम इब्राहिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आने वाले 11 तारीख को उन्होंने जो है जेडीएस के बहुत सारे लीडरों के साथ और जेडीएस के पार्टी वर्कर्स के साथ एक मीटिंग करने वाला है। इसको नज़र में रखते हुए आज जो है जेडीएस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री एच डी देवेगौड़ा ने ऐलान किया है कि आज से जो है सीएम इब्राहिम जेडीएस पार्टी में नहीं रहेंगे। इस तरह का ऐलान जो है श्री एच डी देवेगौड़ा ने किया है। तो इस वक्त इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जेडीएस नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फरुल्लाह खान। इस बारे में बात करने के लिए आए, हम बात करते हैं ज़फरुल्लाह खान से। कॉन्फ्रेंस हुई है, अचानक मीटिंग बुलाई गई थी नेशनल प्रेसिडेंट एच डी देवेगौड़ा जी की लीडरशिप में, तो क्या तय पाया गया है और क्या मामला था सर? सबसे पहले आपको और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुसूसी बात ये आज ये रही है, एज ए नेशनल जनरल सेक्रेटरी तो मेरा भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। इस पार्टी की जो हैसियत से मुझे जाना जाता है, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनते, तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था, तो मैंने इसमें हिस्सा लिया। तो यहाँ मेन एजेंडा ये था कि जब सीएम इब्राहिम साहब को जो कुछ भी चर्चाएं चल रही थी, उसके बारे में एक आखिरी फ़ैसला लिया गया। सारे स्टेट के प्रेसिडेंट्स और जो भी एमएलएस, एक्स एमएलएस जो प्रेजेंट एमएलसीज हैं, इन सब का ओपिनियन लिया गया। तो उस एजेंडा रख के मंड्या के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश ने उनको पार्टी से एक्सपेल करने की गुजारिश की, तो उसको एक्सेप्ट करके हर किसी की सहमति लेके, हर किसी का ओपिनियन लेने के बाद में पार्टी इस डिसीजन पे आई है कि उन्हें एक्सपेल किया जाए, और एक्सपेल कर दिया गया है। लेकिन सीएम इब्राहिम का कहना है कि उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट साथ में खड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट का उनको साथ है, सपोर्ट है। देखिए, केरला के लीडर्स भी उनके सपोर्ट में हैं। सुनिए, केरला की जहाँ तक लीडरशिप की बात है, सारे लीडर्स देवेगौड़ा जी से मुलाकात कर चुके। वो एक और पार्टी से उनका गठबंधन होने की वजह से फ़िलहाल उनको उनके हाल पे रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पार्टी छोड़ दिए या पार्टी से जुदा नहीं हुए हैं। तो आने वाले अगले इंतखाबात को मुद्देनज़र रखते हुए ये क़दम उठाया गया है। और रही बात वाइस प्रेसिडेंट को सीएम इब्राहिम साहब साथ में लिए हैं, वो पिक्चर्स मैंने भी देखा, तो उस पर भी चर्चा हुई। बहुत सारी बातें श्रीमान देवेगौड़ा जी ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, कि प्रेस वालों को भी बता दिए कि जो कोई उस फ़ोटोज़ में जो बताए गए हैं, उसमें से कई तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनका बैनर लेके किस तरीके से सीएम इब्राहिम साहब क्या बताना चाहते हैं, ये तो उन्हीं से आप बेहतर पूछ सकते हैं। सर, जब स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम को बनाया गया, आपके अंदर भी खुशी देखने को मिली कि एक मुसलमान को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, आपने भी खुशी का इजहार किया। खुश था, बहुत खुश आज था। कहीं ना कहीं इस तरह के मामलात हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ये इस बात का ये नहीं हो रहा, गम नहीं हो रहा है कि इस तरह के हालात हैं, एक मुसलमान को इस तरह से निकाला जा रहा है? मतलब कोई भी पार्टी में जब आप रहते हैं, तो आप ये पार्टी की पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं वक्ती तौर पे, तो इंसान में सब्र रहना चाहिए, दूरअंदेशी रहना चाहिए, सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए। ये नहीं कि इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तो मैं भी उनका साथ दूँ, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? हमारी कौम में बेखौफ भी है, समझदार भी है, तो कुछ लोगों ने गलतियाँ भी कर ली है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। जब ये दुख तो होता ही है। जी, जब ये प्रेसिडेंट बने तब लोगों से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, जेडीएस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारी उम्मीदें लगाए थे हम लोगों ने। उम्मीदें हुई सर? अभी किसी की बुराई करना, ग़ीबत करना तो मेरी फितरत में नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ मैं था, मैं हूँ और रहूँगा। कम से कम ये साबित करूँगा कि मुसलमानों में वफादारी होती है। मैं सारी कौम को गद्दारों में मेरी कौम का नाम लिखाना नहीं चाहता था, इसके लिए मैंने ये हार्ड डिसीजन लिया। देखिए, कल अगर क़यामत है, कल दुनिया का आखिरी दिन है, तो हम लोगों को स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन ले आ जाता है। तो सब्र करना चाहिए। ज़वाल यानी मुसीबतें हर किसी पे आते हैं,
तो उस वक्त पे डट के खड़ा रहना बहादुरी की निशानी है, ना कि हम डगमगा जाए। इब्राहिम साहब का कहना है कि कौम के हालात को देखकर मैंने फैसला लिया है, क्योंकि बीजेपी जो है वो खुली दुश्मन है मुसलमानों की। अगर जेडीएस मुसलमानों के साथ बीजेपी के साथ जा रही है तो मुझे बता, दुश्मनी कौन सी पार्टी नहीं कर रही है इस मुल्क में। जी हर किसी ने कहा किया है, कोई दोस्त बन के गला दबाया है तो कोई दुश्मन बन के गिरबान पकड़ा है, फ़र्क तो किसी में नहीं है। तो छुपे हुए दुश्मन से बेहतर है कि खुले दुश्मन को भी एक बार आजमा के देख लेंगे। और हम हमारी पार्टी को इस हद पे मजबूर करने की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी ही है, ताकि उन्होंने ये शर्त रखे कि अगर इंडिया में देवेगौड़ा जी जाते हैं, जबकि जानते थे कि वो एक सेकुलर लीडर है, उसको सेकुलर ही रहने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की कि अगर आप लोग जनता दल को लेते हैं तो हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसे हालात में जब हमें कोई गिनता नहीं है, तो मैं आपको एक शेर कहना चाहता हूँ, मस्त रहो अपनी मस्ती में मत जाओ उस बस्ती में। मस्त रहो अपनी मस्ती में, मत जाओ उस बस्ती में। आग लगे उस बस्ती को जो कदर नहीं की हम जैसी हस्ती की। तो जहाँ हमारी इज्जत नहीं है वहाँ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो पार्टी का डिसीजन ये रहा, जहाँ इज्जत हो रही है वहाँ जाएंगे। तो सीएम इब्राहिम 11 तारीख को प्रोग्राम करें और ऐलान करें कि जेडीएस के जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स भी पहुँच रहे हैं। उन्हें मुबारक हो, यह आज़ाद देश है, हर कोई इंसान आज़ाद है, वो अपना डिसीजन ले सकते, वो कुछ भी ले सकते। तजुर्बेकार हैं, पुराने लीडर हैं, वो शायद मुझसे बेहतर सियासत जानते होंगे, तो अल्लाह उनका भी भला करे। जी, तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया सीएम इब्राहिम अब जेडीएस पार्टी में नहीं रहेंगे। जी नहीं सर, क्या लगता है अब जेडीएस पार्टी में तो फिलहाल नहीं है। जी सर, क्या लगता है बीजेपी में उस तरह का रुतबा मिलेगा? कांग्रेस से तो उम्मीद नहीं रही, बीजेपी में क्या जेडीएस को उस तरह की भरपाई होगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, जी इनसे तो बेहतर उम्मीद नहीं थी। जी जो इंडिया अलायंस से तो उम्मीद नहीं थी, तो अब दूसरा रास्ता नहीं था, तो हम लोग उम्मीद तो उनसे रखते हैं। आगे चल के देखेंगे, नहीं है तो बदलाव तो है ही पॉलिटिक्स में, इसमें कोई नई बात नहीं है। देवेगौड़ा के घर पे वो मोदी अमित शाह वगैरह आना था, क्योंकि वो सीनियर लीडर है, इनके घर वहाँ जाना गलत किए, इस तरह का उनका कहना है। क्या लगता है सर, ये सही है? और उनकी अपनी सोच है, देवेगौड़ा जी की अपनी सोच है। पता नहीं देवेगौड़ा जी को जो बेहतर लगा उन्होंने वो किए हैं, कि ऐसे पार्टी प्रेसिडेंट है वो अपना डिसीजन ले सकते। इसमें किसके या वो उनके पास जाना या उनका इनके पास आना, क्या इंडिया आई थी हमारे पास? जो अलायंस इंडिया है उनमें से कोई आया नहीं आया, तो ये गए या वो आए, बात एक ही है, मकसद यही था कि अलायंस करना था, जो हो चुका है इंडिया के साथ। आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं सीएम इब्राहिम साहब जो जिस तरह से खेल खेल रहे हैं, इससे मुसलमान कौम को जो है कहीं ना कहीं एक नुकसान होने के चांसेस है, नाम बदनाम होने के भी चांसेस है, जिस तरह से रवैया रहा है? देखिए, ये गहरी बात है, ये वक्त ही इसका जवाब दे सकता। अपन फ़िलहाल मैं उसके बारे में कमेंट करना अपने आप को बेवकूफ़ों की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज कराने के बराबर होगा। इससे बेहतर है कि मैं खामोशी इख्तियार करूँ। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। बदलेंगे।